हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज में अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां पर यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज हम उसको समझते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? आनुवंशिकता। और एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण। देखिए, ये सब हम जानते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किसके कारण होता है? वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कारण होता है। ये सब हमें पता है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है। आपसे दे देगा डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है या फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का सम है। और आपको दो कोई ऑप्शन और दे देगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर ही होती है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मल्टीप्लाई करें तब हमारा डेवलपमेंट आएगा, या फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को जोड़ दें तब हमारा डेवलपमेंट आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हेरिडिटी और आनुवंशिकता का प्रोडक्ट होता है, सम नहीं होता है। ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी और आनुवंशिकता। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये आनुवंशिकता और वातावरण के परस्पर संबंध का ही रिजल्ट होता है। क्या? विकास। तो पहली चीज़ आपका क्लियर होगी, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आनुवंशिकता हेरिडिटी से प्रभावित होती हैं और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जो वातावरण से प्रभावित होती हैं? देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कितना % कंट्रीब्यूशन हेरिडिटी का होता है और कितना % कंट्रीब्यूशन है वो एनवायरनमेंट का होता है, ये हम आज तक नहीं पता लगा सकते, क्योंकि डेवलपमेंट है वो मेजरेबल नहीं होता है, वो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। हम ये तो पता लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है। हम ये तो पता लगा सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किसी के बिहेवियर में हमें दिखाई देता है, लेकिन कितना हुआ है उसको हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसी तरह से कितना इन्फ्लुएंस हेरिडिटी का रहा, कितना इन्फ्लुएंस हमारी आनुवंशिकता का रहा और कितना इन्फ्लुएंस वातावरण का रहा, इसको एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये कहें 40% ये होगा तो ये 60% इसका होगा। अगर मैं ये कह दूँ 60% हेरिडिटी है तो 40% है वो एनवायरनमेंट होगा। किसी पर हेरिडिटी का प्रभाव ज़्यादा होता है और किसी पर जो हमारे वातावरण है इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। किसके कारण? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। हर एक इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पीछे रीज़न भी क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही है। किसी पर हेरिडिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और किसी को एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब वो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पर। जो दो ट्विन्स होते हैं, दो जुड़वा बच्चे होते हैं, उन दोनों में अगर हम आइडेंटिकल ट्विन्स की भी बात करें तो जो उनके जीन्स हैं वो तो सेम ही होते हैं, क्योंकि दोनों अपने माता पिता से, एक ही माता पिता से जन्मे हैं, लेकिन उनकी जो कोडिंग होती है, जीन्स की कोडिंग होती है, उसमें डिफरेंस होता है। उनके टेम्परामेंट में आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। चाहे उनका फिजिकल अपीयरेंस एक जैसा हो, एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे कद काठी के हो, एक जैसा रंग हो, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट पाया जाता है। अब ये जो बिहेवियर में डिफरेंस पाया गया वो किसके कारण पाया गया? वातावरण के कारण पाया गया। और जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है वो किसके कारण है? उनकी हेरिडिटी के कारण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किसके कारण होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कारण होते हैं, लेकिन इनका जो पोर्शन है वो फिक्स नहीं है कि कौन किसको कितना प्रभावित करता है। ये हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि किसको एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और किसको जो हेरिडिटी है वो ज़्यादा प्रभावित कर रही है। अब हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हेरिडिटी है, जो हमारी आनुवंशिकता है, उसमें क्या होता है? जीन्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जीन्स का मतलब क्या है? जो जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारी माता पिता के थ्रू मिलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं वही क्या होती हैं? जीन्स के थ्रू जो जेनेटिक स्ट्रक्चर के कारण जो चीज़ें हमारे अंदर आई वो हेरिडिटी होती है।
इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल और फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। जो हेरिडिटी होती है ये किस किस को प्रभावित करती है? ये आपकी शारीरिक विशेषताएं, जो शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी जैविक कैरेक्टरिस्टिक हैं और जो आपके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको प्रभावित करती हैं। शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? बच्चे की हाइट कितनी बढ़ेगी, बच्चा कितना लंबा होगा। अगर बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि बच्चा भी पैदा होगा वो लंबा ही होगा। लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, हर जगह वेरिएशन होते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा लंबे माता पिता के बच्चे भी कम हाइट वाले हो जाते हैं, वो वेरिएशंस के कारण होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मोस्टली हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बच्चे के माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा ही होगा, और 90% चांसेस ऐसे होते भी हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं वेरिएशन के। अगर माता पिता का स्किन का टोन है, अगर वो साफ़ है, फेयर है, तो बच्चे का स्किन का कलर भी साफ़ ही होगा। ये क्या है? हेरिडिटी है, जीन्स हैं। तो हेरिडिटी क्या होती है? जो भी माता पिता की विशेषताएं बच्चे में माता पिता के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हैं, कि जो चीज़ें माता पिता में हैं वही बच्चे में हैं, तो वो चीज़ें जब ट्रांसफ़र हुई तो वो हेरिडिटी अनुवांशिकता के कारण हुई। तो जो ये अनुवांशिकता है ये किस किस को प्रभावित करती है? ये शारीरिक अपीयरेंस को प्रभावित करती है। बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, माता पिता हेल्दी हैं तो बच्चा भी हेल्दी होगा। क्या क्या चीज़ें हैं? हाइट है, बच्चे की जो लंबाई है वो हेरिडिटी के कारण होती है। आई का कलर है, जो आँखों का रंग होता है, आँखों का रंग काला है, ब्राउन है, ग्रीन है। अगर माता पिता की आँखों का कलर जैसा है वैसे ही बच्चे के आईज का कलर होगा। फिर उसके बाद स्किन टोन, जो अभी मैंने बात की, कोई भूरा है, कोई काला है, कोई गोरा है। फिर उसके बाद जो हेयर है उसका कलर, और जो इंटेलिजेंस है, ये सब किसके कारण होती हैं? हेरिडिटी के कारण होती हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारी हाइट है, आई कलर है, स्किन कलर है, और जो हमारा हेयर का कलर है, ये चारों चीज़ें मोस्टली इन्फ्लुएंस होता है इस पर। मोस्टली किसका इन्फ्लुएंस होता है? हेरिडिटी का होता है, आनुवांशिकता का होता है। लेकिन जो इंटेलिजेंस है इस पर हेरिडिटी का होता तो है, आनुवांशिकता का होता है, लेकिन वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव होता है। अब इंटेलिजेंस पर किस तरह से जो एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है, किस तरह से इसका प्रभाव होता है, ये हम देख लें। मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये उम्मीद की जाती है, ये प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि बच्चा है वो भी इंटेलिजेंट होगा। बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन बच्चे को वो सब संसाधन नहीं दिए गए, बच्चे को वो सारी फैसिलिटी नहीं दी गई जिससे बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाए, तो बच्चे की जो कोग्निशन है वो उतना डेवलप नहीं हो पाएगा जितना उसे होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है। मतलब जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस को हम मेजर किस में कर रहे हैं? आईक्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्थायी होता है। मतलब जन्म से जो आपका आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो आपका जन्म से है वही आपका लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन उसमें चेंज संभव है अगर आप उसको एनवायरनमेंट डिफर कर देते हैं तो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस देखने को मिलता है। आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है हेरिडिटी से कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होती हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती है या नहीं होती है। तो जो हाइट है, आई का कलर है, स्किन टोन है, हेयर कलर है, और जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के साथ साथ क्या आएगा? मेमोरी आएगी, मतलब आपकी याददाश्त आएगी, आपका लर्निंग का पोटेंशियल आएगा, आप कितना सीख सकते हो, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? हेरिडिटी में आएंगी। हेरिडिटी में एक और चीज़ आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। क्या है? व्यक्तित्व। बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको हेरिडिटी प्रभावित करती है। बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है? अगर बच्चे के माता पिता को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो बच्चे को भी बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। अगर बच्चे के माता पिता शांत है तो बच्चा भी शांत ही होगा। ये क्या है? पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी क्या होती है? अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट्स होती हैं। जो हेरिडिटी है वो मैच्योरेशन को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? मैच्योरेशन को, परिपक्वता को। बच्चा कितनी जल्दी मैच्योर हो जाएगा ये हेरिडिटी डिटरमाइन करेगी।
हेरिडिटी ये बताएगी कि कितनी जल्दी बच्चे का हाइट बढ़ जाएगी, कितनी जल्दी बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। ये सब चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? हेरिडिटी से होती हैं। अब हम बात करें वातावरण की, अब हम बात करें इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट जो भी आसपास हमारे प्रेजेंट है, सम टोटल ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? वातावरण। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एनवायरनमेंट के अंडर आती हैं। चाहे हमारा न्यूट्रिशन हुआ, हमें किस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के लोग में कौन आ गए? आपके पीयर्स आ गए, आपके दोस्त भी आ गए, टीचर्स भी आ गए और पेरेंट्स भी आ गए। मतलब जो भी आपकी सोशल कम्युनिटी है वो सब किसके अंडर आती है? वातावरण के अंडर आती है। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन का लेवल है, जो एनवायरनमेंट, किस तरह का एनवायरनमेंट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, वहाँ पर कोई पॉइजनस गैस तो नहीं है, ये सब चीज़ें, बच्चे को किस किस तरह की फैसिलिटी मिल रही हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। मतलब जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उन सब चीज़ों को छोड़कर, हेरिडिटी को छोड़कर बाकी सब चीज़ें एनवायरमेंट के अंडर आती हैं। देखिए, जो हमारी हेरिडिटी है ये फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें चेंज संभव नहीं है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जो हमें एक बार अपने माता पिता के जीन्स के थ्रू मिल गया वो मिल गया, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है ये फिक्स्ड नहीं है, ये डायनामिक होता है, ये चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या है? हम अभी एक लोकेलिटी में, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जाकर दूसरी सोसाइटी में रहने लग गए तो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, वो चेंज हो गया। वातावरण है वो चेंज हो जाता है, लेकिन हेरिडिटी हमारी कांस्टेंट रहती है, इसमें चेंज संभव नहीं है। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसको? लर्निंग को, सीखना को। तो जो मैच्योरेशन है वो हेरिडिटी के कारण आई, परिपक्वता है वो तो किसके कारण आई? आनुवांशिकता के कारण आई। लेकिन जो अधिगम है, जो सीखना है, वो बच्चे ने कहाँ से सीखा? अपने एनवायरनमेंट से सीखा। बच्चा अपने आसपास के लोगों को कुछ करते हुए देख रहा है, उसे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कहाँ से सीख रहा है? अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है। तो लर्निंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है किससे? वातावरण से। और जो आपकी हेरिडिटी है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है मैच्योरेशन को, परिपक्वता को। तो ये था एनवायरनमेंट और हेरिडिटी को लेके डिफरेंस। जो हेरिडिटी है वो आपकी फिक्स रहेगी, जो एनवायरनमेंट है वो आपका डायनामिक होता है। हेरिडिटी में जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं और एनवायरनमेंट में सम टोटल ऑफ सराउंडिंग होता है। जो भी आपके आसपास चीज़ें अवेलेबल हैं सारे एनवायरनमेंट के अंडर आती हैं। ये आपके बायोलॉजिकल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। एनवायरनमेंट भी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। किस तरह से? मान लीजिए हम ये देखते हैं कि जो माउंटेन में रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो हाइट है वो कंपैरेटिवली कम पाई जाती है प्लेन एरियाज़ के कंपैरिजन में, ये हमने देखा है। लेकिन अगर हम जो पहाड़ी लोग हैं उनको प्लेन एरियाज़ में ले आएँ और वहाँ पर आकर वो रहने लगे, इनमें जो चेंज है वो बहुत जल्दी नहीं दिखाई देता। एक 3-4 जनरेशन के बाद हम देखेंगे कि जो पहाड़ी लोग थे वो जब प्लेन एरिया में आके रहने लगे तो उनकी हाइट में भी आपको इंक्रीज दिखाई दिया। उनकी हाइट भी नॉर्मल हाइट जो प्लेन एरिया में रहने वाले बच्चों की थी उनकी जितनी होने लगी है। ये किसका इन्फ्लुएंस हुआ? एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हुआ। मतलब जो हेरिडिटी ने जो फिक्स कर दिया उसका बच्चे की जो हाइट है जो फिक्स हो गई थी उसको भी चेंज किया जा सकता है अगर आप एनवायरनमेंट को चेंज कर दें। अगर आप बच्चे को हेरिडिटी फिक्स है, 2 जुड़वा बच्चे हैं उनको सेम इंटेलिजेंस है, एक को तो आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पर उसे फैसिलिटी मिल रही है और दूसरे को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पर उसे फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो बच्चे को जिसको अच्छी फैसिलिटी वाले एनवायरनमेंट में रखा गया उसका कोग्निशन है वो ज़्यादा डेवलप होगा और इन कंपैरिजन टू जिसको फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो वातावरण है, जो आपका एनवायरनमेंट है, इसका प्रभाव पूरा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो आपकी हेरिडिटी होती है उसके कारण हाइट, आई कलर, स्किन, हेयर कलर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जो लर्निंग पोटेंशियल है और जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये प्रभावित होते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक तो आपको ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछता है कि कौन सा हेरिडिटी के कारण होता है, और दूसरा आपसे ये पूछा गया है जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, सम नहीं होता है। ये आप याद रखिएगा।
तो जो आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, दोनों का इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट पे, विकास पे। आपने कई बार नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट के बारे में सुना होगा। नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर क्या है? नेचर है आपकी हेरिडिटी और नर्चर क्या है? आपका एनवायरनमेंट। देखिए जितने भी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनके दो ग्रुप रहे हैं। एक मानता है कि हेरिडिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा मानता है कि जो वातावरण है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जीन पियाजेट और वाइगोस्की की बात करें, जीन पियाजेट मानते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी के कारण होता है, हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। मैचुरेशन को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, परिपक्वता को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, उन्होंने एज को इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने माना था कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी बच्चे का कोग्निशन है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो वाइगोस्की है वो मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो वातावरण के कारण होता है। उन्होंने सोसाइटी को, कल्चर को इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने कहा था जिस भी तरह के बच्चे को आप सोसाइटी, जिस भी तरह का कल्चर आप बच्चे को देंगे, बच्चे का जो कोग्निशन है वो उसी तरह से डेवलप होगा। दो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक ही चीज़ को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। किसी ने हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, किसी ने वातावरण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसी कारण जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें डिबेट हमेशा चली आती रही है। कोई नेचर को इम्पोर्टेंस मानता है, कोई नर्चर को इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। इनको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के कारण भी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, और सिर्फ एनवायरनमेंट के कारण भी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जब बच्चे को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों प्रॉपरली मिलेंगे तभी बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।